दोस्तों नमस्कार। जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं दीपक कोहली। आज हमारे साथ जुड़े हैं युवा इंजीनियर संजय मेघवाल जी, जो राजस्थान के जालौर क्षेत्र से हैं। संजय जी, आपका जयदीप पत्रिका में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको एक मेरे रोबोट के बारे में कन्वर्सेशन करने के लिए एक मेरे को अपॉर्चुनिटी दी उसके लिए जयदीप पत्रिका का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं संजय मेघवाल जालोर के एक छोटे से गांव दांतीवाद से बिलोंग करता हूँ। और मैं एक मारवाड़ी कल्चर से बिलोंग करता हूँ। और मैंने एक हाल ही में एक आर्टिफिशियल रोबोट तैयार किया है, जिसे कि लगभग बनाने में 2 से 3 साल लग गए। इससे भी पहले मैंने कई सारे ऐसे इनोवेशन किए हैं, लेकिन उनमें से एक खास यही है। और ये रोबोट है जो कि पूरा ही हमने इसको इसका जो बॉडी है और स्ट्रक्चर है, डिजाइनिंग वगैरह पूरा खुद से एकदम पूरा समझ करके एवं इसकी प्रोग्रामिंग को समझ करके एंड इसके अंदर जो बनाने का मेन क्राइटेरिया रहता है, जिसके अंदर हमने माइक्रो कंट्रोल के तौर पर आर्डिनो जैसे हो गए और कई मोटर्स हो गए, सेंसर्स हो गए एवं सारी मतलब स्टडी करके मैंने एक आर्टिफिशियल रोबोट तैयार किया है। संजय जी, आपके मन में ये आइडिया कहाँ से आया? और क्योंकि मैं जो देख पाता हूँ या जो देख रहा हूँ आपके जी सर। पारिवारिक बैकग्राउंड के अनुसार, तो शायद कम पढ़ा लिखा परिवार है आपका, और उसके बावजूद आपने एक रोबोट बना के दिखाया है जो बहुत कम बच्चे कर पाते हैं ऐसा। बहुत कम। और सर मतलब मैं एक ऐसे एरिया से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर रोबोटिक्स के बारे में कोई जानता भी नहीं इतना कि क्या है। तो ऐसे में सर एक रोबोट तैयार करना काफी मुश्किल काम है। लेकिन मेरा तो सर बचपन से ही ऐसी चीजों में इंटरेस्ट है एंड मैं बहुत सारी इनोवेशन करता रहता हूँ। लेकिन एक दिन क्या होता है कि दिमाग में आता है कि क्यों ना हम सारी चीजें बना सकते हैं, तो हम इंसान को ही बना दें। तो फिर उसके बाद में मैंने इंटरनेट पर रोबोटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत देखा। और ज्यादातर क्या है कि ज्यादातर रोबोट्स जैसी चीजें हैं जो विदेशों में बनती है, इंडिया में तो बहुत ही कम बनती है। तो मतलब मेरा मकसद यही है कि अब दूसरे देश वाले कर सकते हैं तो इंडिया भी किसी से कम नहीं है। तो मैंने यही चीज ठान करके इसको बनाने की शुरुआत की। थोड़ा अपने स्कूलिंग के बारे में बताइए। कहाँ से आपकी 10वीं हुई, 12वीं हुई, अभी आप क्या कर रहे हैं? सर स्कूलिंग तो 10th तक तो मैंने मेरे गांव से ही की है। उसके बाद सर मेरे को साइंस लेना था, तो हमारे गांव में तो साइंस तो थी नहीं। तो मैं हमारे भीमा में गया, हाई सेकेंडरी स्कूल से मैंने साइंस मैथ ली। और 12वीं तो मैं वहीं पर की। और अभी मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, बीटेक फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। कहाँ वो से कर रहे आबू रोड हैं? से है। आबू रोड से सर। ओके। हाँ। इसके अलावा थोड़ा अपने पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आपके पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करते हैं, और इसके आपके परिवार में और कौन कौन है? जिस मेरे परिवार की बात करें तो मैं हम दो भाई है, एक मेरा छोटा भाई है और मेरे मदर और फादर है। और मेरे पापा का तो कोई इतना खास व्यवसाय नहीं है, जो ग्रामीण बैंक में काम अकाउंट अकाउंट का काम करते हैं। और मेरी मदर है जिनका आशा चौधरी पोस्ट पर है, आंगनबाड़ी में। जी। तो एक ग्रामीण परिदृश्य से आप आते हैं, ये सोच को जी। आपने कैसे विकसित किया? क्या कभी आप अकेले में बैठ के सोचते थे, या फिर जो पारिवारिक परिस्थितियां हैं उसको देखकर आपके मन में ये चीजें आई? जी सर। बताइए कैसे आई आपके मन में ये विचार, कैसे आए? सर मतलब मैं क्या है कि अब मैं देखता रहता हूँ इंटरनेट पे, ठीक है, ऐसी चीजें के जी बारे में। जी जी। तो एक गांव से जो बिलोंग करने वाला बंदा होता है, वो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है ऐसी चीजें बनाना। लेकिन सर फिर क्या है कि रात को सोता हूँ तब भी दिमाग में यही चलता है कि कब बनेगा रोबोट, कैसे बनाना है इसको, क्या क्या चीजें लगानी है। जैसे सोता हूँ तो मेरे को सोते सोते याद आता है कि ये करना है, तो मैं वो उसमें काम लग जाता हूँ और वो एक काम पूरा करता हूँ। एक चीज मैं देखता हूँ अक्सर, क्या होता है कि SC ST समुदाय या पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को लोग एक अलग दृष्टि से देखते हैं। उनको लगता है कि ये SC ST है तो इसके पास योग्यता नहीं होगी, या इसके पास वो दिमाग नहीं होगा, या भेदभाव का शिकार हो जाते हैं वो बच्चे अक्सर, जिससे उनकी जी। प्रतिभा मर जाती है।
क्या आपने भी कभी भेदभाव महसूस किया या आपके जीवन में इस तरह की कोई घटना हुई? सर अभी तक तो इतना बड़ा तो कुछ कोई घटना वाली बात हुई नहीं है। लेकिन ऐसे में कई बार महसूस हो ही जाता है, कई कई बार जाते हैं तो, या किसी प्रतियोगिता में जाते हैं तो वहां पर ऐसा हो जाता है कि ये शेड्यूल कास्ट का बंदा है, अपने कास्ट वाले को आगे लिया जाए। इसके टैलेंट सर उसमें बहुत ज्यादा होता है, अपने वाले में, शेड्यूल कास्ट में। हाँ हाँ और हाँ। उनमें भी होता है, लेकिन क्या है कि दबाया जाता है कि ये इस कास्ट का है, इसको नहीं जाना आगे। ओके। इसके अलावा थोड़ा सा उन युवाओं को भी बताइए जो कुछ करना चाहते हैं मगर कर नहीं पाते हैं, चाहे वो गरीब समाज तबके से हो या SC SC वर्ग से हो या OBC वर्ग से हो, जो इसके अलावा और भी जातियों के वर्ग जो बच्चे हैं जो कुछ करना चाहते हैं मगर पारिवारिक बैकग्राउंड उतना मजबूत नहीं है, तो उसको कैसे अपने सपने को उड़ान दे सकते हैं? सर ये बात की जाए तो पहली बात तो कि अपन को कोई बहाना नहीं चाहिए कि मेरे पास वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। क्योंकि सर सफलता है जो कि संसाधनों की मोहताज नहीं है। बस अपन को खुद को विश्वास होना चाहिए कि हाँ बिल्कुल हम एक दिन उस मुकाम पर जरूर पहुंचेंगे। सर मैं तो मेरा यही मान के चलता हूँ, चाहे लोग मेरे को कुछ भी बोले या जो बोलना है उनको वो बोले, मैं ऐसा सुनता हूँ ऐसा निकाल देता हूँ। मैं बस मेरे काम में ही लगने लगा बैठता हूँ। और शायद यही मेरी आदत सबसे अच्छी है, और इसी वजह से मैंने आज ये रोबोट तैयार किया है, और आगे भी आने वाले टाइम में इससे भी अच्छे अच्छे रोबोट बनाने में मैं काबिल रहूंगा। तो आपका सपना क्या है? क्या नासा के लिए काम करना या फिर ISRO के लिए काम करना, कोई ऐसा स्टेप का सपना आपने चुना है या लक्ष्य रखा है? सपना सर यही है कि सर अपना देश बाकी देशों के मुकाबले में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही पीछे चल रहा है। अपने देश में टैलेंट बहुत है, लेकिन उनको अभी तक हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। तो मतलब गवर्नमेंट से भी यही अपेक्षा रहेगी कि ऐसे टैलेंटों को हाईलाइट किया जाए, ताकि क्या है कि बाकी चीजें आलतू फालतू की चीजें होती है वो बहुत ज्यादा आगे आती है, लेकिन ऐसी चीजें कभी आगे नहीं आती है। जी तो जी मेरी तो यही नियम है कि ऐसी चीजों को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि विदेशों में आलतू फालतू चीजें नहीं आती है। अगर कोई ऐसी चीज है तो उसी को हाईलाइट करते हैं, लेकिन अपने देश में ऐसी चीजें हाईलाइट नहीं होती है। तो मेरा कहना तो यही है कि अगर यही चीजें हाईलाइट होगी तभी अपना देश आगे बढ़ेगा। ओके ओके। क्या कभी आपके साथ कोई, जब आपने रोबोट बनाया उसके बाद से कोई नेता मिलने के लिए आया आपसे? नहीं सर, ओके। आपके कोई क्षेत्र का, नहीं। आपके क्षेत्र का कोई विधायक सांसद या फिर जो भी ग्राम प्रधान या क्षेत्र पंचायत जो भी रहते हैं आपके क्षेत्र में हैं, वो आए आपसे मिलने के लिए? नहीं सर, हमारे गांव में सर एक इवेंट हुआ था, उसके उस इवेंट में सर हमारे प्रधान थे वो आए थे। तब ओके मेरे को वहाँ बुलाया था, तब मैं गया था और मेरे को वहाँ पर सम्मानित भी किया था। ओके ओके। तो किसी प्रकार, हाँ अगर आपको किसी प्रकार की अगर आर्थिक सहायता चाहिए या आर्थिक मदद चाहिए इन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने नेताओं के लिए और उनके लिए कि कैसे वो आपकी मदद कर सकते हैं? सर, आर्थिक सहयोग का बोले तो अभी तो मेरी फैमिली मेरे साथ है, और मैं भी हूँ सर जुगाड़ू आदमी हूँ कि कैसे पैसों का एडजस्ट कर लेता हूँ। लेकिन सर अब ऐसी चीजों में आर्थिक का सहयोग करना चाहिए हम नेताओं को, ओके। क्योंकि तो बाकी चीजों के मुकाबले में अगर इन चीजों को आगे बढ़ावा दिया जाएगा ना, तो ही एक अच्छा भविष्य बन सकता है। थोड़ा सा आप इस रोबोट को आप दिखाइए थोड़ा चला के, या वैसे थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल सर, अभी स्टार्ट करते हैं अपन इसको। जी। ठीक ठीक है ठीक है। दोस्तों ये है संजय मेघवाल जी, इन्होंने रोबोट बना रखा है, आर्टिफिशियल रोबोट। तो ये अभी चलाकर दिखाएंगे हमें रोबोट, और आप भी देखिए। एक युवा जो राजस्थान के जालौर भीनमाल उपखंड के निवासी हैं, ये देख सकते हैं संजय जी, अब रोबोट को चलाकर दिखा रहे हैं हमें।
ये ऑन कर दिया इन्होंने रोबोट। ये शायद रिमोट से कमांड दे रहे हैं शायद। सर वो पूरा ये फोन से कनेक्ट है। ओके। एक, फोन पे आपने हाँ ऐप बनाया है इसका? सर, मैंने इसके लिए खुद का ऐप बनाया है फोन में। ओके, फोन पर खुद का ऐप बनाया है, उससे ये रोबोट को कंट्रोल कर रहे हैं। जी सर, अभी क्या है कि नीचे सरफेस नहीं है तो फॉरवर्ड बैक में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। बाकी ओके मूवमेंट में करवा रहा हूँ, ठीक ओके ओके, थोड़ा बहुत करवाइए बस, ठीक है, हमें पता चल जाएगा कि हाँ किस तरह का आपने रोबोट है बनाया है। जी सर। ये देखिए सर, आप सभी देख सकते हैं, रोबोट का सिर हिल रहा है। ये हाथ उठाया, दूसरा हाथ भी उठाया। ये देखिए अंगुलियां कैसी मुड़ी, ये दूसरे हाथ की अंगुलियां मुड़ी है रोबोट की। बहुत शानदार संजय जी, आपने जो कला बनाई है, जो रोबोट आपने बनाया है, शानदार है। सर सर, मैं अभी इसको बुलवाता, मगर जो फोन है जो इससे कनेक्ट होता है, ये फोन मीटिंग चल रही है अभी, ओके इसको ओके, बुला ठीक नहीं है सकता। ठीक है, ठीक है ठीक, कोई नहीं कोई नहीं, बस ठीक है, काफी, आप बैठिए, संवाद को हम आगे बढ़ाते हैं। एक्चुअली संजय जी हमारे साथ फोन के इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए जो रोबोट है वो सही से, वो उसको कमांड नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि फोन में ही एप्लीकेशन है, तो इसलिए वो सही से कमांड नहीं दे पा रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं, और आपने देखा भी होगा कि कैसे रोबोट ने अपने हाथ हिलाया, सर हिलाया। ये कला है, ये संजय जी का जुनून है, हौसला है। संजय जी, आप ये बताइए, आपने जो रोबोट बनाया, कितना जी इसमें सर। कितना समय लगा, कितना पैसा लगा, और कैसे आपने इसको बनाया, कौन कौन सी तकनीक आपने इसमें इस्तेमाल की, थोड़ा सा बताइए। सर, समय और पैसों की बात, तो पैसों की, इसका जो सर कॉस्टिंग की बात करें तो थोड़ा तो मैं क्या है कि जुगाड़ी आदमी हूँ। ओके तो कई सारी चीजें तो मैंने कबाड़ से उठा करके उसको मॉडिफाई करके इसमें यूज किया है। ओके। और कई सारी चीजें हैं जिन्हें हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसको नया खरीदना पड़ता है। तो जी। बहुत चीजें हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, इसके माइक्रो कंट्रोलर होते हैं, सेंसर्स होते हैं, बैटरी वगैरह है, इसको मैंने ऑनलाइन के माध्यम से, और कॉस्ट की बात करें तो हो जाता है 50,000 के आसपास। ओके अगर जुगाड़ नहीं लगा तो और ज्यादा हो सकता है। ओके जुगाड़ हुआ तो इतने में काम सकता है। ओके। और बात करें सर समय की, तो समय में सर ऐसा है कि मैं मतलब सर रेगुलर काम नहीं करता हूँ। अब हाँ। जैसे मेरे दिमाग में आ गया कि इसका उसको हम ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, तो मैं वो उसमें लग जाता हूँ काम में, ठीक है। हम्म। फिर 10 दिन होल्ड किया, फिर सोचा, फिर बनाया, ऐसे ऐसे करके मैं मेरे को लग गए हैं। मैं 12th में शुरू किया था तो अभी सेकंड ईयर में हूँ, तो 3 साल तो मान सकते, 3 साल तो लग ही गए मेरे को। ओके, 3 साल लग गया आपको। जी, बहुत शानदार संजय जी, आपने जयदीप पत्रिका को अपना समय दिया। इसके अलावा आप युवाओं के लिए और कुछ कहना चाहते हैं, जो अभी क्लास 10th में है, 12th में है, और साइंस से पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा कहिए। उन बच्चों के लिए सर यही कहना है कि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पर रील देखते हैं हम्म। और गेम खेलते हैं। हम्म। तो मतलब एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है, उसके साथ साथ अगर आप में कोई और भी टैलेंट है, जैसे कि मेरे में मेरा टैलेंट ये है, हम्म। तो मैं तो स्कूलिंग से काम साइंस करता हूँ। तो हम्म। उनसे भी यही कहना कि आप में जो भी टैलेंट है उसको डट कर मेहनत करिए और अपनी स्किल को डेवलप करिए, क्योंकि एजुकेशन तो साथ में होती रहेगी और उसको करना भी जरूरी है। उसके साथ साथ ये चीजें भी चालू रखना, ताकि क्या है कि आने वाले समय में अपने लिए वो फायदा आएगा। इसके संजय जी, जो आपने रोबोट बनाया है, क्या आपने इसको किसी मतलब आईटी जो मेले लगते हैं या एजुकेशन लगते हैं, वहां आप इसको लेकर गए हैं?
सर ऐसा मालूम नहीं है क्योंकि सर मेरा तो इसमें 3 साल तो लग गया बनाने में। ओके। अब सर कंप्लीट अभी हुआ मेरा, तो अभी आगे सर शायद मेरे को दिल्ली जाने का है। ओके। तो मेरे कॉलेज वाले हैं, बोला कि आपको दिल्ली भेजेंगे, वहां पर कोई बड़ा सेमिनार होता है, हाँ तो हाँ। वहां पर दिखाने का है। ओके ओके और ओके उससे मोटे ऐसे इवेंट में जाता रहता हूँ मैं। ओके ओके। संजय जी, आपको आपके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जयदीप पत्रिका को आपने अपना हाँ बहुमूल्य समय दिया। जी सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, आपका इम्पोर्टेंट टाइम मेरे को देने के लिए बहुत बहुत आभारी मैं आपका। अरे नहीं नहीं, आप जैसे युवाओं से ही तो देश बनता है। आप जैसे युवाओं को दिखाना ही हम लोगों का फर्ज बनता है। अगर आपको हम जी दिखाएंगे तभी तो देश में क्रांति आएगी। तभी तो आप जैसे लोगों को देखकर युवा भी सोचेंगे कि यार वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सर। सर हाँ, ये बात बहुत अच्छी लगी आपकी कि मतलब आप मेरे जैसे जैसे कोई लोग हैं तो उनका मतलब टैलेंट है जिसको युवा तो हाईलाइट करना। जी तो ये सर आपका काम मेरे को बहुत ही पसंद आया। जी जी जी। एकदम एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपने अपना समय दिया, और आपको भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, मेरी व्यक्तिगत तौर पर भी और संस्था के तौर पर भी। धन्यवाद सर, थैंक यू।